प्रेज द लॉर्ड। Praise the आप Lord. सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आज की रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें आज की डेली डिवोशन के लिए एक साथ फिर से बुलाया ताकि हम सभी मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद राजा के प्रभु जी, आपने इस घड़ी हमें सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में बुलाया। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि आप हमारे साथ होना, वही अगुवाई रहना, वही करना, अपने पंखों के तले हमें सुरक्षित रखना खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आप हमारी अगुवाई करना खुदावन। आज का वचन खुदावन आपकी ओर से, आपके दास के माध्यम से जब हमारे बीच में बोया जाता खुदावन राजा, आप बढ़ाएं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं हर एक भाई बहनों को खुदावन आपके सम्मुख लाते हैं। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई देना खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं पवित्र आत्मा आपकी सहायता से प्रभु के कलाम को सीख सके। तो जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम प्रभु की महिमा में गीत को गाएंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. गहराई में
प्यार का सागर, सागर दया का तू है, वो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे बन जाते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तेरे न छोड़ते हैं। वो प्यार का सागर, सागर दया का तू है, वो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा पिता परमेश्वर वो दया का सागर है, वो प्रेमी पिता है जो हमसे इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो। और यही उसका प्रेम है मेरे प्रियो कि हम अभी तक जीवित हैं। हमारी हर गलतियों को वो माफ करता है, हमें बार बार अवसर देता है कि हम प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करें कि आज का वचन जो प्रभु के दास के माध्यम से हमारे बीच शेयर किया जा रहा है, हम उस वचन को सीख कर समझ कर प्रभु की सामर्थ पाकर उस पर चल सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चले। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं कुछ भाई बहनों को देख रहा हूँ, मेरे प्रिय भाई बहन जो काफी दिनों के बाद हमसे मुलाकात कर रहे हैं प्रभु में होते हुए। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। विजय भैया जय मसीह की, और राजा भाई जय मसीह की, और भाई विनय लाल जी प्रभु आपको आशीष दे। और भी मेरे जो अन्य भाई बहन हैं उन सबको मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। और आज की रात परमेश्वर मुझसे और आपसे जो कहने जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, और वो कहता है लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसका 34वां कलाम कहता है कि तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है। तेरे शरीर का दिया क्या है? ये तेरी आंख है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। मेरे प्रियो, आज नजर का बड़ा खेल है। आज लोग नजरों से एक दूसरे को मना करते हैं, आज नजरों से नजरें उठती हैं और मिलती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा बाप कह रहा है कि तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है। हालेलुया। और जब तेरी आंख निर्मल होगी, यानी तेरा देखने का अंदाज साफ होगा, तेरी नजर साफ होगी, तो किस नजर से बहन को, किस नजर से उस बेटी को, किस नजर से अन्य स्त्रियों को तू देख रहा है। और तेरा सोचना, तेरा देखना, जो तू देखता है वही तेरे मन में, तेरे शरीर में चलता है। वो कहता तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है। तो मेरे प्रियो, ये नजरें जब उठती हैं, नजरें झुकती हैं, नजरें मिलती हैं, और ये नजर का बड़ा भारी खेल है मेरे प्रियो। खुदा बाप ने अपने वचन के द्वारा इस कलाम में मुझे और आपको समझाया है कि तू किस नजर से किसको देखता है, तेरी नजर क्या है, किस नजर से तू उसको देख रहा है। मेरे प्रियो, आज हम देखते तो किसी और नजर से है और मन में कुछ और चल रहा होता है। आज बड़ी बुरी हालत है। वो कह रहा तेरा शरीर तेरा दिया है, तेरी आंख तेरा दिया है। इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी क्या है? उजियाला। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारा शरीर भी तभी उजियाला होगा, हमारे विचार, हमारा देखना जब सही होगा। जो हम देख रहे हैं, सोचना, सारा कुछ इस आंख के देखने का खेल है। हालेलुया। आंख के देखने का जो खेल है वो बड़ा खतरनाक है, जिससे हमारे शरीर में भी ये बातें, शरीर में भी वो असर करती हैं।
मेरे प्रियो, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। परंतु वो बुरी है तो मेरा शरीर भी अंधेरा है। अगर मेरी नजर बुरी होगी, मेरा देखना बुरा होगा, तो मेरा कितना भी मैं प्रचार करूं, कितना भी मैं काम करूं, कितनी भी प्रभु की सेवा करें, लेकिन हमारा जीवन अंधेरा होगा। तो मेरे प्रियो, इस अंधेरे से बचने के लिए मेरी आंख निर्मल होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, निर्मल होना बहुत जरूरी है। मुझे साफ रहना, मन को शुद्ध रखना, आंखों को शुद्ध रखना, क्योंकि बहुत से पाप मेरे प्रियो, बहुत से गुनाह मेरे प्रियो हम आंखों के द्वारा कर देते हैं। हम क्या चीज देख रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, मोबाइल में हम क्या देख रहे हैं, टीवी पर हम क्या देख रहे हैं, या सड़क पे जब चल रहे हैं तो हम किस नजर से किसको देख रहे हैं, ये नजरों का खेल है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 और 23 पद, शरीर का दिया आंख है। शरीर क्या है? शरीर का दिया मेरा जो शरीर है चल रहा है, और मैं जब देखता हूं टकराता नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि कारण ये है, ये मेरा देखने के लिए मेरा सहायक दिया परमेश्वर ने। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और पौलुस कहते हैं मैं डरता हूँ। क्या है? मैं डरता हूँ। पौलुस कह रहे हैं मैं डरता हूँ, जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हव्वा माता को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। किसके साथ? मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना हो जाए मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान तो मेरे मन में, आपके मन में बहुत से सवाल डाल देता है। वो शरीर में चाहता है अरे उस बहन को देख, उस स्त्री को देख, और वो गलत देखने लगता है। मेरे प्रियो, हम जब पहली नजर उठाते हैं, जब हम किसी बहन या बेटी या महिला को देखते हैं, तो मेरे प्रियो हमारी नजर बिल्कुल ठीक होती है। और लेकिन जैसे ही हम दोबारा पलट के उसे देखते हैं, यानी मेरे और आपके मन में कुछ चला है मेरे प्रियो, तो इन बातों से मुझे और आपको बचना है। वो कहता है मैं डरता हूँ। पौलुस डरते हैं इस बात के लिए कि जैसे उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति के संसार के आरंभ में शैतान ने बड़ी चतुराई से झूठ बोलकर हव्वा को वो सेब दिखाया, बड़ा सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा, और वो देखकर बहक गई। और क्या हुआ मेरे प्रियो? वो कहता है इसीलिए वैसे ही तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता से जो तुम्हारी किसके साथ होनी चाहिए? मनुष्य के साथ नहीं, तुम्हारी किसके साथ होनी चाहिए? मसीह के साथ। हालेलुया। जब तुम्हारी मसीह के साथ होगी तो तुम भ्रष्ट नहीं किए जाओगे, तुम ठीक रहोगे। अगर मनुष्यों के साथ तुम्हारा मन बना रहेगा, तुम्हारा मन तुम्हारा अन्य बातों में लगा रहेगा, तो जीवन भ्रष्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, खुदा के चुने हुए लोगों, बचना है, क्योंकि शैतान तो भरमाता है, संसार की सुंदरता को दिखाता है, संसार की बातों को दिखाता है, संसार की चीजों को दिखाता है, और वो कहता है कि ये बड़ी खूबसूरत है। संसार के आकर्षण को मुझे और आपको दिखाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 17 पद कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो मसीह का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, किसमें बढ़ूं मैं? मसीह की पहचान में। संसार की पहचान में, एक प्रचारक की पहचान में, एक सिंगर की पहचान में, या एक टीचर की पहचान में, या किसी चतुराई करने वाले की पहचान में से मुझे बनना है परमेश्वर पिता की पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। किसी और की पहचान में नहीं कि अरे वो देखो हीरो के समान वो चला आ रहा है, मेरा फ्रेंड है, मेरा ये भाई है, ये नहीं,
मेरी और आपकी पहचान मसीह में होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हम काय में बढ़े? परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर की पहचान में बढ़े, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, परमेश्वर के प्रकाश, परमेश्वर का प्रकाशन मुझे और आपको मिलता रहे। हालेलुया। संसार, क्योंकि संसार के आकर्षण ने मनुष्य की आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। संसार बड़ा खूबसूरत लगता है। वो एक स्त्री है, बड़ी खूबसूरत लगती है। वो जो लड़का है बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे प्रियो। लेकिन ये आकर्षण है, ये संसार का आकर्षण है मेरे प्रियो। और वो कहता है बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5 अध्याय 21 पद कहता है, हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, तुम जो आंखें देखते नहीं रहते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो कि तुम्हें परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर की बातों पर चलना है। आज तुम मूर्ख हो, तो हे मूर्ख लोगों, तुम जो है संसार की बातों में, संसार की चीजें में उलझे हुए, खुदा अपने वचन के द्वारा तुम्हें आंखें दे रहा है, खुदा तुम्हें अपने वचन के द्वारा समझा रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तुमने अपनी आंखों को रहते हुए भी, प्रेज द लॉर्ड, आंखें रहते हुए भी आंखें रहते हुए भी तुम उसे नहीं देख रहे, उसके वचन को नहीं पढ़ रहे, और कान रहते हुए भी खुदा के कलाम को नहीं सुन रहे। हालेलुया। कितना प्रचार हो रहा है, कितने बहन भाई प्रभु के वचन को लेकर सुना रहे हैं। फेसबुक पर भी है, तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। क्या हम उन सुनते हैं? क्या उन पर उनको देखते हैं? नहीं मेरे प्रियो। दाऊद ने कहा, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया है। जो जिद्दी लोग हैं ना, जो कहते मैं चर्च नहीं जाऊंगा, क्या है, रोज एक सी बात बताते हैं, उनके मन में हटे, मैं नहीं सुनूंगा, मैं क्यों सुनूं उसकी बात, वो तो बहुत टाइम लगाते हैं, वो बहुत बात सुनाते हैं। मेरे प्रियो, तुम खुदा की बातों को सुनने आते हो, किसी पाज़बानी या किसी व्यक्ति को सुनने नहीं आ रहे हो, तुम आ रहे हो खुदा के वचन को सुनने को। कहते अरे हम तो घर में बैठ के ही सुन लेते हैं आवाज को। मेरे प्रियो, हम तो घर में ही मिलके प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन खुदा कहता है मैंने उसके मन के हट पर छोड़ दिया है कि वो अपनी युक्तियों के अनुसार चले। खुदा भी मुझे और आपको छोड़ देता है। और रोमियो का 1 अध्याय और उसका 28 पद कहता है कि जिन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको भी छोड़ देता है मेरे प्रियो, कि हम निकम्मापन करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का वचन कहता है, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छलपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है मनुष्य संसार की बातों में। तो मेरे प्रियो, क्यों हम इन बातों में चल रहे हैं? क्यों इन बातों से हम बच नहीं रहे? प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप हमको और आपको समझा रहा है वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें बचना इन चीजों से। हालेलुया। वचन कह रहा है कि देखते हुए, इसलिए कि वे देखते हुए देखे और सुझाई ना पड़े। देख तो रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा। लोग चिल्ला तो रहे हैं, खुदा के वचन को सुना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो समझ नहीं आ रहा। अरे भाई, वचन हमने नहीं पढ़ा, 70 साल 80 साल हो गए और अब तक हम कह रहे, अरे हमको तो ये बात पता ही नहीं थी, ये बात तुमको पता ही नहीं थी। अरे पता तो जब लगेगी जब तुम पढ़ोगे। जब तुमने वचन को पढ़ा ही नहीं तो क्या सीखोगे? तुम्हें तो लगेगा कि हाँ ये तो नई बात है, लेकिन वो कहता है देखते हुए देखे और सुझाई ना पड़े, समझ में ना आए, और सुनते हुए सुने
और ना समझे। हालेलुया। आज इतना प्रचार हो रहा है, इतनी बातें हो रही हैं, फिर भी लोग सुन नहीं रहे। क्यों? कारण ये कि उनका दिमाग दुनिया की बातों में लगा हुआ है। और खुदा कह रहा है कि इसलिए देखते देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, सुनते सुने और ना समझे। ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। क्षमा करने के लिए तो तैयार है, लेकिन क्योंकि मनुष्य फिरने के लिए तैयार नहीं है। यह स्वर्ग में सब जाओगे, नरक में कौन जाएगा? उसके भी फॉलोअर बहुत हैं, सारा संसार उसका फॉलोअर है। किसका? शैतान का। यस। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय पद कहता है, जैसे लिखा है कि परमेश्वर उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखे, और ऐसे कान जो ना सुने। तो मेरे प्रियो, ये कान जो दिए गए हैं, फिल्मी गानों के लिए नहीं दिए गए, बुराई सुनने के लिए नहीं दिए गए, गलत कामों को सुनने के लिए नहीं कहे गए, दूसरे की बातों को सुनने के लिए नहीं कहे गए। मेरे प्रियो, वो आज तक भारी नींद में पड़े हो, सांसारिक बातों पे पड़े हो, संसार की चीजों में पड़े हो, संसार के कामों में पड़े हो मेरे प्रियो। और वो कहता है, जो आंखें दी हैं वो ना देखो। ये आंखों पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है, वचन का पर्दा। वचन को हम सुनना नहीं चाहते, हमारी आंखों के सामने पर्दा पड़ा। बहुत से लोग कहते हैं महिलाएं जिस दिन बोलेंगी उस दिन हम प्रचार नहीं सुनेंगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जिस दिन महिला बोलेंगी हम प्रचार नहीं सुनेंगे। लिखा है कलीसिया, स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे, ये पौलुस ने लिख दिया। लेकिन लोग गलत बातों पर चल रहे मेरे प्रियो। खुदा ने सबसे पहले दर्शन किसको दिया? मरियम को दिया, और कहा, और उसी ने पूरा समाचार दिया लोगों को। मेरे प्रियो, आज लोग सोचे, देखे, आंखें दी गई हैं, कान सुनने को दिए गए, लेकिन नहीं कर रहे। हालेलुया। हे सेवको, जो संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, वो कह रहा है, मैं और आप जो हमारे संसार के स्वामी हैं, शरीर के अनुसार जो हमारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा पालन करना है, आज्ञा पालन करना है, और मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं। आज मनुष्य लगातार किन बातों में? दूसरों को खुश करने में लगा है। कोई अपनी पत्नी को खुश करने में लगा है, कोई अपने पति को खुश करने में लगा है, कोई अपने मालिक को खुश करने में लगा है, कोई अपने प्रिंसिपल को खुश करने में लगा है, कोई किसी मैनेजर को खुश करने में लगा है, कोई किसी को, मनुष्य के खुश करने में लगे हुए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई नहीं। किसके नाई? परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। किससे? सिधाई से और परमेश्वर के भय से। प्रेज द लॉर्ड। आज हम किस जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो? प्रोवर्ब उसका नीति वचन, उसका 28 अध्याय और उसका 22 कलाम कहता है, लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है। लोभी, आज बहुत सा लोभ है लोगों को धन प्राप्त हो जाए। किस तरीके से करें? किस तरीके से करें? जरिया सबको मालूम है। मेज के नीचे से किसी चीज को बेच के, कहीं से छुपा के, वो अन्य अन्य तरीके, और कोई नहीं जानता, वो घटी पड़ेगी। हालेलुया। आज यशायाह नबी की पुस्तक कहते, पुराना नियम कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक, और वो कहता है, तो इन बातों के मन को मोटा होने, इसके कानों को भारी कर। आज लोगों का मन क्या हो गया है? मोटा हो गया है। आज वो सुनना नहीं चाहते, आज वो कलाम को सुनना नहीं चाहते, वो सेवा करना नहीं चाहते। उनके कानों में खुदा की ईमानदारी की बातें आज नहीं बस रही, उनके मन में नहीं आ रहा है। वो सिर्फ दुनिया के काम, दुनिया की चीजों में लगी है, और उनकी आंखों को बंद कर दिया है। वो उनकी आंखें क्या? मनुष्य की आंखें बंद हो गई हैं। ऐसा ना हो कि वो आंखें से देखे। खुदा का कलाम कह रहा है, वो आंखें से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे, मन फिराए और चंगे हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने क्या कहा?
यूहन्ना बपतिस्मा साहब के बच्चों, तुम्हें किसने समझा दिया? तो मेरे प्रियो, हमें जो हमारे अधिकारी हैं, उन मन से सिधाई से उन्हें डरना है। ये नहीं कि उन्होंने कह दिया बेईमानी कर लो, तुम भी बेईमानी कर लो। अरे भाई, हमारे अधिकारी ने किया है, ये गलत चीजों में नहीं जाना है मेरे प्रियो, समझना है। और कांपते हुए मसीह की, जैसे उसकी मसीह ने सेवा करी, ईमानदारी से बताया, सब कुछ खोल के, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसे ही हमें उनकी आज्ञा माननी है। लेकिन जो सही आज्ञा है, आज अधिकारी भी उल्टी सीधी बातें कह के दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मसीह के अनुसार चलो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 4 पद कहता है, क्या कहता है? और उन अविश्वासियों के लिए, किनके लिए? विश्वास करने वालों के लिए नहीं है, ये उन अविश्वासी लोगों के लिए है जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। क्या कर दिया है? संसार के ईश्वर ने उसको अंधी कर दिया है, उनकी आंखें बंद हो गई हैं। ईश्वर कौन है संसार का? शैतान, बुरी बातों का। शैतान है तो क्या है? बुरी बातों का सरदार है। तो कहते हैं ना कि ये संसार जो है का सरदार, संसार का सरदार बुरी बातों का है। हाँ मेरे प्रियो, ये बात ध्यान रखें कि वो सरदार है। संसार तो परमेश्वर का ही है, लेकिन उसका जो सरदार है संसार में बुरी बातों का, वो बुरी बातों का सरदार है मेरे प्रियो। वो मनुष्य की आंखों को क्या कर देता है? बंद कर देता है। वो कहता है बंद आंखें। और मसीह जो परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है। हम कहते हैं ना, अरे हम तो बड़े तुच्छ दास हैं, अरे बड़े तुच्छ दास हैं, हम तो इस काबिल नहीं, हम तो बड़े तुच्छ हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खुदा बाप ने वचन में पहला उत्पत्ति का अध्याय कह रहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। हम कहते हैं कि हम तो तुच्छ हैं। तो भैया तुच्छ कैसे हो गए? जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर तैयार किया है, जब परमेश्वर ने आपको अपने चेहरे और मोहरे पे बनाया है, अपना स्वरूप दिया है, तो कैसे आप तुच्छ हो गए? हाँ मेरे प्रियो, और कहता है मेरे प्रियो, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना पड़ा। आज सुसमाचार बहुतायत से हो रही है, बहुतायत से सुसमाचार फैल रहा है, लेकिन उनके ऊपर प्रकाशन नहीं हो रहा। दाऊद कह रहे हैं, दाऊद राजा ने क्या कहा? 119 अध्याय उसके 18 पद में कहता है, शाम के अंदर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। क्या कर सकूं? तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे खुदा के चुने हुए भाई बहनों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने आपको परमेश्वर के सामने समर्पित करके कहिए, परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था को की अद्भुत बातों को देख सकूं। तो मेरे प्रियो, आज ही इसी पल से, आज की रात्रि जब भी समय मिलता है, आज ही की रात्रि इस बात को अपने आप पर क्लेम कीजिए, परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को सीख सकूं, तेरी बातों को जान सकूं, तेरे वचन पर चल सकूं, तेरे वचन की गहराई को जान सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं देख रहा हूँ सिस्टर रोहिणी नायडू, सिस्टर सुगंधा, सिस्टर ग्रेस और पास्टर साहब, जय मसीह की आप सबको। पास्टर नीलिमा बेली जी, प्रभु आपको आशीष दे। और भाई विनयलाल जी, प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। प्रिय सेवकों के लिए भी और बीमारों के लिए
चाहे वो आत्मिक रीति से बीमार हो, चाहे शारीरिक रूप से बीमार हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन, कि आपने हमसे प्यार किया खुदावन, और ये समय दिया कि हम तेरी महिमा कर सके, तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ सके। प्रभु, तेरे प्यारे बेटे बेटी जो इस समय ऑनलाइन है खुदावन, मैं सारे लोगों को, सारे तेरे प्रिय बेटे बेटियों को तेरे चरणों में लाता हूँ खुदावन। सबको आशीष दे, सबको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। और खुदावन, इनकी आंखों को खोल, हमारी आंखों को खोल, ताकि तेरे वचन की गहराई को हम सब भाई बहन जान सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं जितने भी ऑफलाइन इसे देखेंगे, सब पर आप अपनी दया करें, करुणा करें और आशीष करें। पिताजी, तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी सारा जॉन के लिए, उस बेबी सारा जॉन के लिए खुदावन, जो जॉइंटिस से ग्रसित हुई है। यीशु मसीह, तेरी दासी, तेरी बेटी, तेरी बच्ची खुदावन, तेरे सुसमाचार को लेकर के, तेरे वचन को लेके खुदावन रोज रविवार, हर रविवार आती है, लेकिन प्रभु इस समय विपरीत हालात में है। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, बेटी पर दया करें, दया करें, अपने लहू से उसके जॉइंटिस को बदल दीजिए प्रभु जी, ताकि इसी घड़ी तेरी बेटी चंगी होने पाए, तेरी बेटी चंगी होने पाए। खुदा, प्रार्थना करते हैं और भी कोई अन्य भाई बहन बीमार है, खुदावन तेरे चरणों में लाते प्रभु, सबको चंगाई दे। खुदावन, तेरे जितने बेटे बेटियां सुसमाचार का प्रचार करते हैं, सच्चाई के साथ, जिम्मेदारी के साथ, यीशु मसीह आपके साथ, आप सबके साथ पिता अगुवाई कीजिए, पिता अगुवाई कीजिए। खुदावन, आपने हमें इस्तेमाल किया तेरी महिमा कर सके पिता, तेरी आराधना कर सके, तेरा धन्यवाद करता। जितने मेरे प्यारे भाई बहन आगरा मसीह मंडली पेज पर 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 में आते हैं प्रभु, उन सबको भी मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तेरे बेटे बेटियां खुदावन तेरे वचन की सेवकाई लगातार कर रहे हैं, और बहुत से लोग फलवंत हो रहे हैं उनके द्वारा। पिता परमेश्वर, आपकी दया सब पर, पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सब भाई बहनों के लिए। और जैसे मैंने रिक्वेस्ट करी आप लोगों से कि आप लोग प्रार्थना में जरूर रुकें, जरूर रुकें, क्योंकि जब हम सब भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु शीघ्र हमारी प्रार्थना विनती निवेदनों को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। और विशेष सारा के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, वो हमारी बेटी इस समय पीड़ित है, आप उसको चंगाई बख्शे और शीघ्र आपकी बेटी आपके वचन को शेयर करने के लिए आने पाए। आगरा मसीह मंडली पेज पर हमारी सबसे छोटी प्रचारक है, वो सबसे छोटी प्रचारक, सो उसके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। और मेरे प्रियो, कल रविवार है, प्रभुवार है, जरूर उसकी हैकल में जाएं, मंडली के साथ प्रार्थना करें और मिलेंगे 10 से 10:30 बजे फिर डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीषों बरकत दे।